गाइस आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शन। हम जो है इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में आज जानेंगे। वो इंजेक्शन जो इमरजेंसी कंडीशन में लगाए जाते हैं, जो बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से इंजेक्शन है, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, आप मेडिकल फील्ड से हैं या फिर आप नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से इंजेक्शन हैं जो कि इमरजेंसी कंडीशन में दिए जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस हमारा सबसे पहला इंजेक्शन जो आता है, जो कि इमरजेंसी इंजेक्शन है, इमरजेंसी कंडीशन में लगाया जाता है, वो है एड्रेनालिन। दोस्तों ये एड्रेनालिन इंजेक्शन एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इमरजेंसी इंजेक्शन होता है। इसको तब लगाया जाता है जब किसी को इंसेक्ट बाइट, मतलब जो है किसी को अगर कोई कीड़ा वगैरह काट लेता है तो उसके रिएक्शन को रोकने के लिए इसे लगाया जाता है। या फिर हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाना, अपने नॉर्मल स्तर से भी ज़्यादा अगर कम हो जाता है किसी का, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में भी इसे लगाते हैं। या फिर कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है दिल का दौरा पड़ जाना। अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है तो वो ये इंजेक्शन जो है उसको लगाया जाता है। आपने ज़्यादातर फिल्मों में देखा होगा कि अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है तो एक सीने में इंजेक्शन ठोका जाता है, वो यही इंजेक्शन होता है एड्रेनालिन। और नेक्स्ट इसकी का यूज जो होता है वो होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अगर किसी की सांस उखड़ती है, एकदम दमा होता है, सांस दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको लगाते हैं। या फिर दोस्तों ड्रग रिएक्शन, अगर किसी भी तरह का दवाई का रिएक्शन हो जाता है, हम कोई भी दवाई खा लेते हैं और उसका रिएक्शन हो जाता है पूरे शरीर के ऊपर, तो उस रिएक्शन को कम करने के लिए भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके मल्टीपल यूज़ होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि कितनी मात्रा में लगाया जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है 1 mg होता है 1 ml के अंदर। मतलब अगर इसके अंदर 1 ml हमारी इंजेक्शन है तो उसके अंदर 1 mg मेडिसिन होती है, और ये हम एक एडल्ट पर्सन को 0.5 ml लगा सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके रूट के बारे में कि इसे हम किस रूट से लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको जो है इंट्रामोस्कुलर या फिर इंट्रावेनस रूट से भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये इंट्रामोस्कुलर यूज से इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है गाइस एट्रोपिन। दोस्तों ये एट्रोपिन भी एक इमरजेंसी इंजेक्शन होता है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो तब जब किया जाता है जब किसी को जो है ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। दोस्तों ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है दिल की धड़कन जो होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो दिल की धड़कन को नॉर्मल करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। या फिर पॉइजनिंग में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पॉइजनिंग का मतलब होता है अगर कोई जहर खा लेता है, अगर कोई भी व्यक्ति जहर खा लेता है तो उस कंडीशन में हम इसको लगा सकते हैं। फिर आप बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि ये जो है कितनी मात्रा में लगाया जाता है। तो दोस्तों ये 0.4 mg पर 1 ml होता है। मतलब 1 ml इंजेक्शन के अंदर इसका जो है 0.4 mg मेडिसिन होती है, तो हम इस एडल्ट को एक बार में पूरा इंजेक्शन लगा सकते हैं 1 ml। और अगर हम इसके रूट की बात करें तो इसको हम IV और IM या फिर ISC तीनों तरह से हम इसको लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है गाइस ट्रामाडोल इंजेक्शन। दोस्तों ये ट्रामाडोल इंजेक्शन जो होता है ये एक एनाल्जेसिक है, और इसका जो यूज़ किया जाता है वो सीवियर पेन में किया जाता है। जब पेन होता है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए अगर किसी की सर्जरी वगैरह हो रही है, उस सर्जरी के दौरान अगर पेशेंट को बहुत बेकाबू दर्द होने लगता है पूरे शरीर में, तो उस दर्द को काबू करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में लगाया जाता है, तो गाइस ये 1 ml में 50 mg मेडिसिन होती है, तो हम इसको जो है एडल्ट को 50 mg मतलब 1 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं। और इसको जो लगाया जाता है दोस्तों वो IM और IV दोनों तरह से हम इसको लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन। दोस्तों ये फ्यूरोसेमाइड जो है लैसिक्स के नाम से भी मार्केट में मिलता है, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है लैसिक्स। तो ये फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन जो होता है ये भी एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। इसका यूज़ किया जाता है तब जब किसी को हाइपरटेंशन हो जाती है। मतलब हाइपरटेंशन का मतलब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हम इसको लगाते हैं। या फिर दोस्तों पासिंग ऑफ यूरिन, मतलब अगर किसी को जो है यूरिन नहीं हो पा रहा है तो उस यूरिन को पास करने के लिए भी हम इसको लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि इसकी मात्रा किस मात्रा में लगाया जाता है, इसकी डोज क्या होती है। तो दोस्तों ये 20 mg पर 1 ml होता है। मतलब 1 ml के अंदर 20 mg इंजेक्शन होता है, और एडल्ट को हम 2 ml लगा सकते हैं। मतलब 40 mg हम एक बार में लगा सकते हैं। और इसका जो रूट होता है वो IM और IV दोनों तरह से हम इसको लगा सकते हैं। तो ये भी एक इमरजेंसी इंजेक्शन होता है। फिर गाइस नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है नाइट्रोग्लिसरीन। दोस्तों ये नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन जो होता है
इसका काम जो होता है, इसका काम हाइपरटेंशन में होता है, जब किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर चेस्ट पेन, मतलब अगर किसी के सीने में दर्द होता है तो उस दर्द को कम करने के लिए भी जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो ये जो है 1 ml में 5 mg मेडिसिन होती है, तो हम एडल्ट को जो है 2 ml लगा सकते हैं, मतलब जो है 10 mg हम पेशेंट्स को लगा सकते हैं। और इसका जो यूज़ होता है वो IV इन्फ्यूज़न होता है। IV इन्फ्यूज़न मतलब किसी ड्रिप वगैरह में डालकर हम जो है इसको लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। दोस्तों हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ये प्रीमाकोट के नाम से इसकी पॉपुलर ब्रांड आती है। तो ये हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन जो है इसका यूज़ जो किया जाता है वो स्किन एलर्जी में, जब दोस्तों बहुत ज़्यादा किसी को एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, बेकाबू खुजली और दवाइयों से भी कम नहीं होती, तब इस इंजेक्शन को हम लगाते हैं। या फिर अस्थमा, अगर किसी को अस्थमा हो जाता है, दमा होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, तब भी हम इसको लगा सकते हैं। या फिर ऑटो इम्यूनो डिसीज़। दोस्तों ऑटो इम्यूनो डिसीज़ का मतलब होता है अगर फेफड़ों से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी है, जैसे फेफड़ों में पस पड़ गया, फेफड़ों में पानी भर गया, तो उस कंडीशन में भी हम इसको लगाते हैं। और इसकी डोज की हम बात करें तो ये जो है दोस्तों 100 mg हम लगा सकते हैं, एडल्ट को पूरा 100 mg हम लगा सकते हैं। और अगर हम इसकी रूट की बात करें तो हम इसे ज़्यादातर इसको जो है IV रूट से लगाते हैं। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन आता है डायजेपाम। दोस्तों ये डायजेपाम जो है ये एक नार्कोटिक मेडिसिन है, तो ये जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं मिलती। तो इसका जो यूज़ होता है दोस्तों वो तब होता है जब किसी को सीजर्स होते हैं, मतलब दौरे पड़ने लगते हैं, दौरे नहीं रुकते, तब हम इसको लगाते हैं। या फिर डिप्रेशन, अगर कोई पर्सन को डिप्रेशन हो जाती है, हाइपर डिप्रेशन, तो उस डिप्रेशन को कम करने में भी हम इसको यूज़ करते हैं। और इसकी जो डोज होती है वो 5 mg पर 1 ml होती है, मतलब 1 ml के अंदर 5 mg इसकी डोज होती है। और हम एडल्ट को जो है पूरा 1 ml लगा सकते हैं। और अगर हम इसके रूट की बात करें तो इसे हम IV और IM मतलब इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन आता है डेक्सामेथासोन। दोस्तों डेक्सामेथासोन जो है ये एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है। इसका जो यूज़ किया जाता है वो COPD मतलब सांस से संबंधित बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर अस्थमा, अगर किसी को अस्थमा हो जाता है, दमा, सांस लेने में दिक्कत होती है, तब हम इसको लगा सकते हैं। या फिर एलर्जी, अगर किसी को चुल हो जाती है, खुजली हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों ये 4 mg पर 1 ml होता है, मतलब 1 ml के अंदर 4 mg मेडिसिन होती है। तो हम इसको जो है पूरा एक बार में एडल्ट पर्सन को जिसकी 18 साल से उम्र ज़्यादा है उसको लगा सकते हैं। और इसकी जो रूट है वो IM और IV दोनों तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी जो है कि इमरजेंसी इंजेक्शन होता है। फिर लास्ट हमारा इंजेक्शन आता है वो आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। दोस्तों ये कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन जो होता है ये भी एक इमरजेंसी इंजेक्शन है। इसका यूज़ जो किया जाता है वो हाइपोग्लाइकेमिया में किया जाता है। दोस्तों हाइपोग्लाइकेमिया का मतलब होता है जब कैल्शियम ज़्यादा कम हो जाता है बॉडी में, तो उस कैल्शियम को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, अगर किसी को मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी हम इसको लगा सकते हैं। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो ये 100 mg होता है पर 1 ml में, तो हम इसको जो है 1 ml पेशेंट्स को लगा सकते हैं। और इसका जो रूट होता है वो IM और IV दोनों तरह से ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे इंजेक्शन जो हमने आपको बताए ये सारे इमरजेंसी इंजेक्शन है, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तब ये पेशेंट को लगाए जाते हैं। तो आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो है इनमें से किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल खुद से ना करें। ये वीडियो सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए दी गई है, बनाई गई है। तो अगर आपको दोस्तों हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।